टेरिटोरियल आर्मी सुनने से ऐसा लगता है एक नया वर्ड है, लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट्स क्या आप जानते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल राइज ऑफ 1857 जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली टेरिटोरियल आर्मी ही थी जिसने पहली बार देश की आजादी के लिए रिवोल्ट किया था। एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी कोई नया वर्ड नहीं है। हर एक देश के पास अपनी रिजर्व फोर्सेस हैं। कुछ लोग इसे रिजर्व फोर्सेस बोलते हैं, हम इसे टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं। टेरिटोरियल आर्मी को फॉर्मल रिकॉग्निशन जो मिली थी वो 1948 में मिली थी टीए एक्ट के द्वारा। ये टेरिटोरियल आर्मी को इनॉग्रेट किया था पहले गवर्नर जनरल श्री राजागोपाल चंद्रन ने। जी हाँ, और 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी को इनॉग्रेट किया था, इसलिए हर 9 अक्टूबर को टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज आर्मी की हर एक रेजिमेंट के पास टीए की बटालियन है। जी हां, आज आर्मी की हर एक रेजिमेंट ने एक टीए की बटालियन को रेस किया है। जैसे इन्फेंट्री के पास टेरिटोरियल आर्मी के बटालियन है, आर्टिलरी के पास टीए है, एडी के पास टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन है, यहां तक कि स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरास है उसके पास भी टीए की एक यूनिट रेस है, इंजीनियर्स के पास भी एक टीए की यूनिट रेस है, सिग्नल्स के पास भी एक टीए की यूनिट रेस है, इवन ईएमई वर्कशॉप के पास भी टीए की एक यूनिट रेस है। यानी कि हर एक रेजिमेंट ने टेरिटोरियल आर्मी को रेस कर रखा है, क्योंकि हर एक रेजिमेंट को टेरिटोरियल आर्मी की बटालियन की जरूरत है। अगर हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी में 65,000 पीपल एम्प्लॉयड हैं जो रिजर्व के तौर पे रखे गए। कहीं ना कहीं टेरिटोरियल आर्मी के काम को लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी में ही, अर्थक्वेक में, साइक्लोन में ही टेरिटोरियल आर्मी का यूज होता है। आप जान के हैरान होंगे कि 1962 की वॉर, 1965 की वॉर, 1971 की वॉर, तीनों वॉर्स में टेरिटोरियल आर्मी के पर्सनल्स को देखा गया था जंग पे, बॉर्डर पे लड़ाई करते हुए। यहां तक कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो, इन सारे ऑपरेशंस में भी टेरिटोरियल आर्मी का एक महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर हम टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी उन एज ग्रुप को टारगेट करता है जो 18 से 42 साल की इंडिविजुअल्स हैं और गेनफुली एम्प्लॉयड है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी को सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता। टेरिटोरियल आर्मी के जवानों ने, टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों ने इंडियन आर्मी की इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे एक कीर्ति चक्र, 5 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 5 वीर चक्र, 5 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 74 सेना मेडल। इतने सारे मेडल्स देने के बाद टेरिटोरियल आर्मी को अब कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। यहां तक कि टेरिटोरियल आर्मी के 11 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडीसी भी रह चुके हैं। एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए जो रिक्रूटमेंट्स आते हैं वो एक पैटर्न से आते हैं। 1 साल एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स के लिए भर्ती आती है, 1 साल सिविलियंस के लिए भर्ती आती है, और बीच बीच में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट होता रहता है। जैसे हाल ही में पिछले साल मैंडरीन लैंग्वेज, जो चाइनीज लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकता है, ट्रांसलेटर्स की जरूरत थी। उसके बाद 2 साइबर क्राइम के लिए जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, बीटेक होल्डर्स, उनकी जरूरत थी। तो समय समय पे टेरिटोरियल आर्मी का रिक्रूटमेंट आता रहता है। लास्ट टेरिटोरियल आर्मी का रिक्रूटमेंट 2023 में आया था, जिसका 2024 में रिजल्ट आया। 1 साल लग गया रिजल्ट आने में और अभी उसकी एसएसबी चल रही है। हर एक इंडिविजुअल ये जानना चाहता है कि नेक्स्ट टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर्स वैकेंसी कब आएगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में एक्सपेक्टेड है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स वैकेंसी सिविलियंस के लिए। ऐसे इंडिविजुअल्स को जब फॉर्म भरना होगा तो उनको पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, जिसमें 25 सवाल रीजनिंग के आएंगे, 25 सवाल मैथ्स के आएंगे, 25 सवाल जीके के आएंगे और 25 सवाल इंग्लिश के आएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन में मिनिमम 40% लाना है।
ओवरऑल 50% लाना जरूरी है। 100 सवाल के 100 मार्क्स होंगे, +1 -0.33 एस्पिरेंट्स, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। एक बार जो रिटन क्वालिफाई कर लेगा उसको फिर बीच में PIB इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड का इंटरव्यू देना होगा। PIB इंटरव्यू के बाद SSB इंटरव्यू देना होगा जो 5 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होगा। उसके बाद मेडिकल होगा और फिर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत 2 महीने साल में आपको देश के लिए, इंडियन आर्मी के लिए काम करना होगा। याद रखिएगा, सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी को टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी 18 से 42 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हैं, गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, यानी कि कहीं काम कर रहे हैं और टेरिटोरियल आर्मी के लिए देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, एक बार रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फिर ऑफिसर्स कोर्सेज में जाएं, फ्री कोर्सेज में, ऑफिसर्स कोर्सेज में जाएं, टेरिटोरियल आर्मी का वीडियोस देखें। एक बार वीडियो समझ आ जाए तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं आती, 12, 13, 14 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें 1-2 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए होती हैं, बाकी वैकेंसीज मेल्स के लिए होती हैं। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन या कोई कोटा नहीं होता। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं और अपने देश के काम आना चाहते हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करें, भारत का रिजर्व फोर्स बने। हर एक देश, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री जैसे US हो, UK हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सबके पास रिजर्व फोर्सेस हैं और हमें भी आप जैसे योद्धाओं की जरूरत है। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के रिजर्व फोर्स बनने के लिए तैयार हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और टेरिटोरियल आर्मी 2025 के कोर्स से जुड़ें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।